Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru I hope you all are fine I am fine too alhamdulillah ग्रेड 11 वालों इतना परेशान ना हो। ठीक है, पेपर वन है यार, इतनी टेंशन की क्या बात है। पहले भी तो तुमने एग्जाम्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। अभी बस ये है कि थोड़ा सा जो है वो मेरी बात सुन लो। कुछ टिप्स है मेरे पास, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे पास, मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ उनकी चेकलिस्ट। उनको देख लो जल्दी से, और मैं थोड़ा सा तुम लोग को गाइड कर देता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मतलब आते हैं, एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, आपके टीचर्स भी जो है वो मतलब सीआई के पैटर्न को देख के ही क्वेश्चंस जो है वो डिजाइन करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका और पास पेपर के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो कुछ टिप्स हैं मेरे पास, वो तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले तो तुम लोग को ये याद होना चाहिए कि हमारा जो पेपर वन है बेसिकली वो नॉन कैलकुलेटर है, उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, प्लस ये कि ये 2 घंटे का है। सही है। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कैलकुलेटर तो तुम्हें नहीं लाना, लेकिन ये कि ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हें रखना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का टॉपिक जो है वो तुम्हारे पास है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी देखो अपनी लिस्ट में जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो तुम्हें जो है ये वीडियो देख के अपना ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ रखना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो हमारे पास अब तुम लोग को तैयारी कैसे करनी है। जाहिर सी बात है भाई, देखो सबसे पहले तो तुम्हें, अब तक तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है ना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, अब उसके बाद जो है ना पास पेपर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पूरा पूरा फुल लेंथ ईयर उठा लो और उसके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि यार अपने टॉपिक्स जो है ना वो सेलेक्ट कर लो। कुछ टॉपिक्स हैं जो तुमने नहीं पढ़े बिल्कुल, तो अब वो पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, पेपर टू भी आ जाएगा तुम्हारा, बाकी भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो मैंने तुम्हें यही बोला था कि अपने टॉपिक्स जो है ना वो डिसाइड कर लो, ऐसे टॉपिक्स हटा दो जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़े, जिनके बेसिक्स तुम्हें नहीं आते। ठीक है ना, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर हमने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने कहा फिलहाल काइनेमेटिक्स को साइड पे रख दो। जब तुम्हारे मीड ईयर एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद सेकंड जो तुम्हारा टर्म शुरू होगा उसमें हमारे पास काफी टाइम होगा, तुम उसमें काइनेमेटिक्स जो है वो तरीके से बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, इसी तरह तुमने अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, कुछ बच्चों को स्टैट्स नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने उनको बोला भाई स्टैट्स को साइड पे रख दो। ठीक है, बाकी सारी चीजें कर लो। ऐसा नहीं करना कि कोई भी नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया तुमने अभी, तो वो हो ही नहीं पाएगा, तुम उसके चक्कर में पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अभी मेरे पास जो तुम्हारे सामने लिस्ट लिखी है उसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने जो है वो नंबर्स का रखा है। ठीक है, तो नंबर्स तुम्हें अच्छी तरीके से आते हैं और तुम्हें आने चाहिए। अभी तुम क्या करोगे कि नंबर्स में जो है वो डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गई तुम्हारे पास, फ्रैक्शंस को ऐड करना, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए अच्छी तरीके से। इसके अलावा बॉड मास वाला रूल तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए। तुम्हें जो है रेशियोज कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियोज जो है वो मतलब दो क्वांटिटी वाले भी, तीन क्वांटिटी वाले भी रेशियोज तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए। तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, एस्टिमेशन आनी चाहिए तुम्हें, और तुम्हें रिकरिंग डेसिमल वगैरह आने चाहिए। ये सारी बातें मैंने पहली वीडियो में भी बोली थी। तो नंबर्स का टॉपिक में जो है ना वो यही सारी चीज़ें हैं। रेशियोज है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एस्टिमेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, इसके अलावा बॉड मास है, फ्रैक्शंस और डेसिमल है। सिंपल परसेंटेजेस तुम्हें आती हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 12 का 4% निकालो, तो तुम्हें पता है किस तरह करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 4/100 हो गया। ठीक है, 4% का मतलब 4/100। तो ये सिंपल परसेंटेजेस तुम्हें आती हैं, ये विदाउट कैलकुलेटर जो है वो तुम्हें सॉल्व करना है। नंबर्स में ये सारी चीज़ें देख लो। इसमें तुम्हें कितना टाइम लगेगा, पास पेपर उठा लो जो है, या टॉपिकल पास पेपर्स उठा के जो है वो नंबर्स के कर लो 10-15 सवाल, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अलजबरा, अलजबरा भी कुछ मुश्किल नहीं है, उसमें एक्सपेंशन है, सिंप्लीफिकेशन है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट मेकिंग है, और जो है वो मतलब यही चीज़ें हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये भी तुम्हें आता है अच्छी तरीके से। सही है ना। सॉल्यूशन टू इक्वेशंस में तुम्हारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक सवाल की प्रैक्टिस कर लो, किस तरह जो है वो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, जो तुम्हारी मर्जी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उनको अगर तुम सॉल्व करो तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड देख लो P1 के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर देख लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, बहुत आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम तो आती नहीं है, तो बस साइमल्टेनियस देख लो अच्छी तरीके से, और फिर तुम जो है वो फैक्टराइजेशन देख लो, और जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह देख लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला शीट है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लो, सारे कॉन्सेप्ट्स है, मिड पॉइंट है, डिस्टेंस है, और इसमें जो है ग्रेडियंट है, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक एक दो दो सवाल भी तुमने कर लिया, पास पेपर उठा के दो तीन क्वेश्चन कर लो, सब चीजें जो है रिवाइज हो जाती हैं। इंडाइसिस, सर्ड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रैशनलाइज, ये करना। इंडाइसिस के रूल्स एक बार रिवाइज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करते हैं वो देख लेना थोड़ा सा।
वेरिएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ना वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली पेपर वन में आती है। अगर क्यूब रूट या क्यूब वाली है तो वो फिर पेपर टू में चले जाती है। तो तुम्हारे पास जो है वो वेरिएशन देख लेना किस तरह के की वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट वगैरह। ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिख तो दिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो वो तुम्हें थीटा देगा, थीटा की वैल्यू देगा, तुम्हें सिर्फ तुम्हें साइन कॉस निकालना होगा। तो ये थोड़ा सा जो है ना इसकी वेटेज कमी है ट्रिग्नोमेट्री में, बस यही देखना। बाकी बेरिंग देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री में बेरिंग बहुत आती है। बेरिंग आपको ड्रॉ करने भी आती है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो है वो बेरिंग मेजर करने के लिए भी आ जाती है। मेंसुरेशन मैंने लिखा है, मेंसुरेशन में एक तो ये कि फॉर्मूले शीट में जाके देख लेना कौन कौन से फॉर्मूले हैं। मेंसुरेशन में जो है ना वो अगर क्वेश्चन आता भी है ना तो यू हैव टू गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई, ठीक है ना। तो पाई की फॉर्म में तुम्हें मेंसुरेशन में आंसर देना होता है। एक तुमने देखा था पास पेपर में सवाल होता है जिसमें वो कहता है कि कोन है, कोन को खोलो और जो है वो एक फनल बनेगी। उस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो P1 में आते हैं जिसमें पाई की वैल्यू पाई के फॉर्म में आंसर देना होता है। वैसे मेंसुरेशन का इतना चांस होता नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स में पाई चार्ट जो है वो भी आता है बहुत। इसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आते हैं। हिस्टोग्राम भी आसान वाला जो है वो पेपर वन में आ सकता है। तो ये दो तीन चीजें इसमें देख लेना। बाकी जो 11 के टॉपिक्स मैंने लाइन से लिखे हैं, सेट्स और वेन डायग्राम्स हो गया है भाई, ये तो लाजमी करना है। वेन डायग्राम की वर्ड प्रॉब्लम, सेट्स क्या इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, शेडिंग वगैरह वो सब अच्छी तरीके से तुम्हें करनी है। प्रोबेबिलिटी तुम्हें करना है। प्रोबेबिलिटी में दो ही चीजें हैं, एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी डायग्राम है, ट्री डायग्राम है। ट्री डायग्राम में विदाउट रिप्लेसमेंट है और विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं इसमें। और ये जैसे असेसमेंट में क्वेश्चन आया था कि ट्री डायग्राम बनाना पड़ गया था, तो जिस बच्चे ने नहीं बनाया उसका फिर आंसर गलत आ रहा था। तो कोशिश करना अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ट्री डायग्राम बना लो सुकून से बैठ के, ठीक है। वेक्टर्स कर लेना। वेक्टर के मुश्किल वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर के जो आसान वाले क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर ड्रॉ करना होता है, मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना होता है, और जो शेप्स वाले क्वेश्चन है ना आसान आसान से, वो कर लेना, वो आते हैं P1 में। ये के की वैल्यू पैरेलल वाले जो मुश्किल जो कॉन्सेप्ट थे ना, जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाले होते हैं, वो P2 में ही आते हैं ज्यादातर। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी लाजमी है भाई, अपर बाउंड लोअर बाउंड बिल्कुल पूछा जाता है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो भी लाजमी है, सही है ना। उसका भी एक दो सवाल आ ही जाते हैं। अभी असेसमेंट में जैसे सवाल आए थे, बिल्कुल उस तरह की प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से। और असेसमेंट पेपर तो तुम्हारे पास है भी। तो बस यही सब है। इसके अलावा इनइक्वालिटीज मैंने नहीं लिखा। इनइक्वालिटीज जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इतना इम्पोर्टेंट जो है वो मैं उसको नहीं समझता इस बार। लेकिन यह कि इनइक्वालिटीज भी अगर तुम देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई टॉपिक मिस हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने टॉपिक्स की बना दी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके नंबर ज्यादा होते हैं। नंबर्स है, जैसे नंबर्स जो है वो आराम से तुम्हारे पास जो है ना 8 to 10 मार्क्स का आएगा। अलजेब्रा जो है वो 4 to 6 मार्क्स की आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो खैर नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आई तो फैक्टराइजेशन से आ जाएगी या कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी निकाली हैं मैंने कि इनके 4 to 6 मार्क वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस ये जल्दी से जो है ना एक बार इस वीडियो को देख के ना ये चेकलिस्ट अपने पास नोट कर लेना कि हाँ भाई ये सारे टॉपिक्स मैंने किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आप यही करोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज किए हुए हैं, स्पेसिमेन पेपर उठा लो। स्पेसिमेन पेपर वन जो है ईयर 2025 वाला, उसको उठा के सॉल्व कर लो अच्छी तरीके से। वो अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर अपनी मर्जी से कोई और पेपर उठा लो, किसी और बोर्ड का पेपर उठा के सॉल्व कर लो। तो बस ये है कि अब तो थोड़ा सा ही टाइम है। बाकी है कि फॉर्मूलाज जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। मैंने स्पेसिमेन पेपर शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम पे, वहां जाके फॉर्मूला शीट देख लो क्या क्या फॉर्मूले हैं उसमें। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब याद कर लेना, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। बस ये है कि प्रॉपर वर्किंग करके दिखाना है। वर्किंग के नंबर होता है P1 है, ठीक है। पेपर को गंदा नहीं करना, कॉलम्स बना के काम करो साफ सुथरा। पैनिक नहीं करो, रिलैक्स होके काम करो। छोटे छोटे नंबर्स पहले जो है ना वो अवेल करो, बड़े बड़े नंबरों पे जो है वो ना जाओ। फिर जो 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 चीजें तुम्हें आसान लगती है पहले उनको अटेम्प्ट करो। 10 नंबर लो, 20 लो, 25 लो, 50 लो, 60 लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मतलब अच्छे मार्क्स की तरफ जाते रहो। और टाइम के हिसाब से काम करो। तुम्हारे पास 120 मिनट्स हैं, आपको पता है, ठीक है ना। 120 मिनट्स और 100 मार्क्स हैं। तो बस ये समझ लो हर मार्क का तुम एक एक मिनट रख भी दो तो तुम्हारे पास जो है वो 20 मिनट चेकिंग के बच जाएंगे, ठीक है ना। जो तुम्हें लगे कि यार मैं इसमें स्टक हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा, उसको छोड़ दो, साइड पे रख दो, बाद में कर लेना। सुकून से रिलैक्स होके करो, पानी पियो, टाइम निकालो, ठीक है भाई। इंशाल्लाह फिर ये टिप्स तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। इंशाल्लाह फिर कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।